हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में। हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। विद इन सेकेंड्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ट्रिक को फॉलो करना है और उसे ही हमेशा याद रखना है, तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। एक ही पैटर्न को फॉलो कीजिए। ओके, तो देखते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है, ध्यान से देखना। शुरू में हम समझने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, बाद में फिर हम डायरेक्ट ही उसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो जैसा कि हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया 196 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें 6 लास्ट डिजिट हम कौन से स्क्वायर में आ रही है। तो जैसा कि हमें पता है, 100 ट्रिक्स भी तभी काम करेगी, हमें 10 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है यानी 64 है, और 9 का स्क्वायर 81 है, और 10 का स्क्वायर 100 है। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, किसके में आएगा। एक तो 4 और ये 6। अब हम ये भी देखेंगे कि इसका जो सम है, जो टोटल है, वो 10 होना चाहिए। जब हमें पहला मिला तो पहला अगर हमने 4 लिखा तो दूसरा क्या है, हम बिना झिझक हम इसे डायरेक्ट 6 लिख देंगे। और यहाँ पे भी हम देख लें, पहला 4 में 6 आया लास्ट की डिजिट, और दूसरा 6 में आई लास्ट की डिजिट, लास्ट की ये वाले। ओके, ये लास्ट की डिजिट। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा एक, अब हम दो डिजिट इसमें से काट देंगे। ओके, अब हमारे 1 बचा। 1 को हम लिख लेंगे, और 1 को हम ऐसी 2 डिजिट लाएंगे जो नियर बाय, जो ये बीच में लाई करता हो, यानी नियर बाय। नियर बाय क्या होगा, एक तो 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 है, और 2 का स्क्वायर 4 है। ओके, तो अब हम इसमें से मिनिमम को पिक करेंगे। मिनिमम को पिक करके क्या करेंगे, एक तो हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें एक जोड़ करके, जो ये वैल्यू है इसमें एक जोड़ करके उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। अब 2 से इस वैल्यू को, जो फर्स्ट वैल्यू है, ये इसे 2 से कंपेयर करेंगे। ये 2 से लेस देन है, तो हम इसमें से लेस देन, यानी ये लेस देन पिक करेंगे। अगर ये ग्रेटर देन होता तो ग्रेटर देन पिक कर दे। ओके, तो पहली वैल्यू क्या आई, ये आ गई हमारी 1 जो स्क्वायर आया, और दूसरी वैल्यू हमारी आ गई 14। तो हमारा इसकी जो आंसर है इसका, ये आ जाएगा 14। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे स्क्वायर रूट 2 to 5। ओके, अब इसे ऐसे ही देखते हैं। हम लास्ट के डिजिट देखेंगे। 5 लास्ट में किस में आ रहा, 5 में, ये 5 वाले में। ओके, तो ये हम देखेंगे 5। अब इसे डायरेक्ट लिख देंगे, 5 और 5 10, यानी 10 कब होगा, 5 हम लिखेंगे, इसका सम कितना हो जाएगा 10। अब ये हम 2 डिजिट काट देंगे, तीसरा स्टेप ये हो गया। ओके, अब हम 2 को लेंगे। 2 को हम देखेंगे कि हम नियर बाय 2 वैल्यू ऐसी लेंगे जिसके बीच, जिसके स्क्वायर के बीच में ये लाई कर रहा हो, तो जिसके बीच स्क्वायर के बीच में आता हो। तो ऐसे कौन से हैं, एक तो 1 का स्क्वायर है, ओके, एक 2 का स्क्वायर है। ओके, एक 1 का स्क्वायर है, एक 2 का स्क्वायर है। तो इसमें अब हम मिनिमम को पिक करेंगे, 1 के स्क्वायर को पिक करेंगे। 1 के स्क्वायर को हमने पिक किया, और एक इसमें जोड़ करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। अब ये कंपेयर कर लिया इसमें, तो पहली वैल्यू कौन सी आ गई हमारी, पहली वाले आ गई 1, तो 1 लिख देंगे, दूसरी वैल्यू 15। और इसमें एक तरीका ये भी है कि अगर हमारी ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो हमें पहली वैल्यू मिलते ही हम इसमें से एक डायरेक्ट ले लेंगे, क्योंकि चूज कोई सी भी कर लो बात सेम है, तो डायरेक्ट हम ऐसे ही कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं।
बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और विदाउट कैलकुलेशन आप मैथ भी नहीं कर सकते, तो शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए। ओके, और देखते हैं नेक्स्ट। ये रूट 6084, ये 6084 है, तो इसमें लास्ट में क्या है 4, तो 4 कौन से में आएगा, तो एक तो 2 के स्क्वायर में आएगा, ये 2 लिख दिया, एक 8 के स्क्वायर में आएगा। ओके, एक तो 2 के स्क्वायर में आएगा 4, लास्ट में ये एक 8 के स्क्वायर में आएगा ये। ओके, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हमने 2 डिजिट को काट दिया, अब 60 बचा। 60 को देखेंगे इसके नियर बाय कौन कौन से स्क्वायर की वैल्यू लाई करेगी। तो हम देखेंगे एक तो 7 का स्क्वायर होगा, ओके, एक 8 का स्क्वायर होगा, ये हम देखेंगे दोनों। अब ये हमें, अब इसमें क्या करना होगा, 7, ओके, 7 गुणा 7 + 1 यानी 8 हो जाएगा, ये 7 × 8 = 56। अब 56 को इससे कंपेयर करेंगे, 56 इससे बड़ा है या छोटा है, इस वैल्यू को पिक करने के लिए इनमें से कौन सी वैल्यू होगी। तो 60 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, जब 60 बड़ा है इससे तो हम बड़ी वाली वैल्यू उठाएंगे। पहली वैल्यू हमें यहाँ से मिली और दूसरी वैल्यू ये मिली, तो हमें ओके, तो हमें ये 68 आ जाएगा, इसका आंसर 68। अब नेक्स्ट देखेंगे, आ रहा समझ में। वो बहुत ही इजीली, बहुत आराम से देखना है, क्योंकि अगर ट्रिक आपके समझ में आ गई तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और मैथ्स बाय प्रैक्टिस और हॉकी बाय प्रैक्टिस, क्रिकेट बाय चांस, ये आपने भी सुना होगा। तो ट्राई करना है, हमें बार बार ट्राई करना है, बार बार करके देखना है परफेक्ट बनाने के लिए। और टाइम के साथ साथ ही परफेक्ट बनते हैं हम। जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिए, जल्दबाजी में हमेशा नुकसान होता है और हम गलती कर जाते हैं, परफेक्टनेस नहीं आती। ओके, हाँ, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है तो उसके बाद की बात अलग है। तो हम देखेंगे लास्ट वाला 5, ये 5, ओके, तो 2 डिजिट कट गई, 12 को हमने देखा 3 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा और 4 के, ओके, तो हमने ये उठा लिया, 3 गुणा 3 + 1 4 हो गया, 3 चौक 12, ओके, तो 12 12 इक्वल है। हम पहले भी इसे डायरेक्ट उठा सकते थे, तो ये 35 इसका आंसर हो गया। ओके, अब इसके आगे देखेंगे, इसके आगे 3 डिजिट वाले सारे ऐसे ही हो जाएंगे, आप कैलकुलेट कर लेंगे। 2809 देखते हैं हम, 2809, तो इसमें ये 3 के स्क्वायर में आएगा और 7 के स्क्वायर में आएगा। ओके, तो 2 डिजिट को काट दिया हमने, 28। अब ये किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, तो 5 के और 6 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। ओके, तो हम मिनिमम को पिक करेंगे, तो ये 5 गुणा 6, ये 30 आ गया। अब 30 ये 28 से कंपेयर करेंगे, तो 28 से ये छोटा है, तो हम स्मॉल वैल्यू पिक करेंगे, ये वाली वैल्यू आ गई हमारी। तो हमारा क्या आ गया, पहली वैल्यू क्या हुई हमारी, पहली वैल्यू हमारी 5 और दूसरी वैल्यू 3। ओके, ये आ गया हमारा 53 इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब बस समझना है कैसे हो रहा है, ये जरूरी है समझना। बहुत इजीली आपके समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम, ये कुछ बड़ी वैल्यू है, ऐसे ही हम 1000 तक कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा दिया हुआ है 3 2 2 5, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये 5 और ये 5। इसमें भी पहला ये है, क्योंकि 5 हमारा सिर्फ इसमें है। ओके, तो हमने 2 डिजिट को काट दिया, अब 132 आ गया। 132 को हम देखेंगे कि हमारा 132 कौन कौन से स्क्वायर की वैल्यू के बीच में आएगा।
तो हमारा एक तो 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा ये। ओके, ये मिनिमम को पिक करेंगे तो 11 गुणा 12, क्योंकि एक प्लस करते हैं हम, जो मिनिमम वैल्यू होती है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 एकम 12, 12 को 2 का, 12 एकम 12 और 1 13, 132 आ गया। अब 132 ये 5 5 है। ओके, तो मिनिमम क्या, 11 और 5, ये 115 का हो गया। ओके, अब दूसरा देखेंगे हम, दूसरा देखेंगे ये है 108 16। तो हम इसका डायरेक्ट अब 108 ओके 16। अब 6 को देखेंगे, 6 कौन कौन से के स्क्वायर की वैल्यू के वैल्यू में आएगा, 4 में और 6 में। ओके, अब इसमें 2 डिजिट को काट दिया, 108 आया। 108 को हम देखेंगे कौन कौन से की वैल्यू के बीच में ये लाई करेगा। मिनिमम क्या है, 10 है, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। मिनिमम को पिक किया तो 10 गुणा 11, ये आ जाएगा 11 0 0 और 11 एकम 11, 110 आ गया। तो 110 को हम 108 से, यानी 110 बड़ा है 108 से, तो मिनिमम वैल्यू हम लेंगे। मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारी, 4 होगी। ओके, तो 4 पहला क्या, 10, ये 104 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इसका आंसर 104 होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इजी है, ऐसे आपके समझ में भी आ गया होगा। हमें एक ही पैटर्न फॉलो करना है एंड तक, और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा जब आप करेंगे, ये टाइम लगने वाले। और लास्ट हम देखते हैं, लास्ट हमारा जैसे 4 8 8 4 1 ये है। अब इसमें लास्ट में स्क्वायर देखेंगे हम, लास्ट में ये 1 लास्ट में, एक तो 1 में 1 आएगा लास्ट वैल्यू में, जो स्क्वायर की वैल्यू होगी, एक 9, इसका सम क्या होता है 10। ओके, ऐसे ही लिख देंगे, यानी 1 और 9 ये। ओके, ये 10, ये सम 10 होता है। ओके, तो हम 2 डिजिट को काट देंगे। अब ये 488 वैल्यू आ गई ये। अब इसके बीच में स्क्वायर की नियर बाय स्क्वायर लेंगे, तो नियर बाय एक तो 22 का स्क्वायर यानी 484 होता है, 22 का स्क्वायर और ये 23 का स्क्वायर। ओके, इसके वैल्यू के बीच में मिनिमम को पिक करेंगे हम, मिनिमम को पिक करेंगे तो 22 गुणा 23, यानी 22 + 1 हो जाएगा, गुणा 23। अब इसे 22 3 66, 66 को 6 का, और 22 दूनी 44, 44 और 6 50, ये 506 आ गया। अब 506 को उससे कंपेयर करेंगे, यानी 506 6 488 से बड़ा है, तो हम इसे मिनिमम वैल्यू, यानी ये कम है तो हम मिनिमम वैल्यू उठाएंगे। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, ये 1। तो ये पहली स्क्वायर वाली वैल्यू ले लेंगे, 22 और 1, ये 221 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही हम बहुत सारे करके देखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं जो हमारे डायरेक्टली हम उन्हें ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी देखेंगे कि उन्हें कैसे करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।